तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है 12 को प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए। अगर आपको पता नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पर लिंक डाल दूंगा, SSC MTS करके प्रैक्टिस सेट बैच, उसमें विजिट करके आप जो इससे पहले जो 12 को जो प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस किए हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है 20 को प्रैक्टिस सेट तो ऐसे आपको मिलेगा ही। ठीक है, टेंशन बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए आप वीडियो को प्रयास कीजिएगा पूरा अंत तक देखने, ज़्यादा नहीं, सिर्फ जीके जीएस का ही हम लोग प्रैक्टिस सेट अभी चला रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जैसे नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा अगर बात किया जाए तो कौन सा स्टेट से बिलोंग करेगा, तो बताएंगे सिक्किम। मान लीजिए याद हो गया कि नाथुला दर्रा अगर पूछे तो नहीं बता दीजिएगा कि सिक्किम से बिलोंग करता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे बराक दर्रा हो गया, मुर्रा दर्रा हो गया, ये सब नागालैंड से। मान लीजिए पूछेगा कि नाथुला दर्रा किससे, सिक्किम से। बराक दर्रा किससे है, बराक दर्रा किससे है, तो नागालैंड से। मुर्रा दर्रा किससे है, नागालैंड से। तो उसी पर आपको देगा कि बताया अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रा हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा हैं कि बात करेगा तो बताएंगे डिफू दर्रा हो गया, खारा ला दर्रा हो गया, ये सब हो गया। फिर नामचा, बोरसुल्ला, ये सब दर्रा कहाँ है, तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो आपको पता चल गया अरुणाचल प्रदेश में डिफू, खाराला, नामचा, बोरसुल्ला, ये सब दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और सिक्किम से तो मान लीजिए पता चलिएगा क्वेश्चन है था हम लोग का नाथुला। नागालैंड से पता चलिएगा बराक, मुर्रा और लोगबा। इसमें अगर बात किया जाए तो नागालैंड में वो है आपका कौन सा, लोगबा। लोगबा जो है बहुत फेमस है। तो ये दर्रा जो है आपको कहाँ किससे संबंधित है, नागालैंड से। नागालैंड में समझ गए लोगबा, बराक और मुर्रा। ठीक है, मणिपुर में बताएंगे कि मणिपुर में जो है कौन सी दर्रा है, तो बताएंगे कि जिरीबाम, काहोलेमटा पॉइंट, फिर काहोलेमटा पॉइंट है ये भी है आपका। फिर एगो होगा पॉइंट 5184 दर्रा, ये जो है मतलब उसका जो है मतलब नाम है वो दर्रा है कहाँ पे, बताएंगे मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि जैसे हुट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है, तो हुट्टी सोने की खान पूछेगा तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा कर्नाटक में। ठीक है, अगर बात किया जाए उड़ीसा में तो आपको पता ही है कोयला लोहा इसके लिए फेमस है। ठीक है, क्रोमाइट बॉक्साइड वगैरह के लिए फेमस है। उसी प्रकार जो महाराष्ट्र भी जो है लोहा है इसके लिए फेमस है, क्रोमाइट बॉक्साइड के लिए वो भी फेमस है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हुट्टी सोने की खान जो है किस राज्य में स्थित है, तो बताइएगा कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सूरत में अगर बात किया जाए तो सूरत नहीं, भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है किसके दौरान किया गया था, तो अंग्रेजी शिक्षा के दौरान मतलब पूछा जाए किसके दौरान स्टार्टअप हुआ था, तो बताइएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा क्या हुआ था, तो इन्हीं के समय जो है अंग्रेजी शिक्षा का जो स्टार्टअप हुआ। ठीक है, धाराओं, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है, चाहे मतलब उसको क्या कहते हैं, तो बताएंगे कि शैवाल। मान लीजिए अमीबा तो आपको पता ही है कि इरेगुलर शेप होता है, उसको कोई शेप साइज यूज नहीं होता, प्रोटोजोआ क्राइटेरिया ये सब में आता है। ठीक है, कवक मान लीजिए फंगी उंगी आपको पता ही है कवक क्या होता है इसमें। ठीक है, जो अचार उचार नहीं देखता भुआ हुआ जाता है तो वही सब तो होगा। ठीक है, जालीनुमा स्ट्रक्चर टाइप में इसका होता है। फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कोस्टिंग कोड। कोस्टिंग कोड क्या है, कोस्टिंग कोड के बारे में अगर बात किया जाए तो कोस्टिंग कोड क्या है, तो यह जो है एक निर्णायक वोट है जब दोनों पक्ष जो है बराबरी पर होता है, मतलब दोनों पक्ष अगर बराबर पर है तो कोस्टिंग वोट मतलब निर्णायक वोट होता है, मतलब। ठीक है, पता चलिए कि नहीं कोस्टिंग वोट क्या होता है, यह जो एक निर्णायक वोट है जब दोनों पक्ष बराबर होता है तब इसका जो है यूज किया है। ठीक है, आगा खान कप जो है किससे मतलब किसके साथ जो है जुड़ा हुआ है, आगा खान ये जो है आपका हॉकी से जुड़ा हुआ है। मैं बाकी ऑप्शन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्रिकेट से संबंधित जो भी कप होगा उसको बताइएगा। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित जो कप होगा उसको बताइएगा, कबड्डी से संबंधित जो कप होगा उसको बताइएगा, मैं इसको छोड़ दिया। ठीक है, आपके ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पर्ल सिटी एक्सप्रेस। पर्ल सिटी एक्सप्रेस अगर बात किया जाए तो किससे मतलब किससे चेन्नई को जोड़ता है, तो बताएंगे तूतीकोरिन। जो पर्ल सिटी एक्सप्रेस जो है तूतीकोरिन से जो है चेन्नई को जोड़ता है। पर्ल सिटी एक्सप्रेस जो है किसको चेन्नई से जोड़ता है, तो बताएंगे तूतीकोरिन। तो 7 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि बताइए कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो बताइएगा जेम्स प्रिंसेस ने। वे अगर मान लीजिए पूछेगा कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम कौन पढ़े थे, तो बताएंगे जेम्स प्रिंसेस ने। और जो वुहलर था वो भी पढ़ा था, वो भी अनुवाद वगैरह किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अकबर की अगर बात किया जाए तो अकबर के साथ जो है युद्ध करने वाली दुर्गावती खाली स्थान की रानी थी, कहाँ की थी, तो बताएंगे मंडला की राजधानी थी। मंडला की जो है रानी थी, राजधानी नहीं, मंडला की रानी थी।
अकबर के साथ जो युद्ध करने वाली जो दुर्गावती थी वो कहाँ के रानी थी, तो बताएंगे मंडला की। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मूरदेश। मूरदेश अगर बात किया जाए तो यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक के सामने। मूर देश के जो यात्री था इब्न बतूता किसका मतलब शासनकाल में आया था, तो बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से बताइए कि निम्न में से जो है कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ने जो है जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, तो बताइएगा वीडी सावरकर। जो वीडी सावरकर इन्होंने क्या किया था, ये जो अगर बात किया जाए तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने क्या किया था कि जेल के दीवारों पर जो उन्होंने जो है महाकाव्य कमला लिखा था। अगर बात किया जाए तो शरद चंद्र जो है इनका लिखा हुआ है देवदास। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित में से जो है सबसे पुराना कौन सा है, तो बताएंगे अजंता और एलोरा की गुफाएं, तो बताइए आपको महाराष्ट्र में। ठीक है। और अगर बात किया जाए तो ताजमहल यूपी में, आगरा शहर में फेमस। ठीक है। खजुराहो का मंदिर पता ही है एमपी मध्य प्रदेश में, और स्वर्ण मंदिर पता ही है पंजाब में। ठीक है। तो हम लोग को मान लीजिए शुरू से ही पता है, जूनियर क्लास से। नेक्स्ट आता है कि लोक नृत्य और राज्यों के युगम में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है सुमेलित नहीं है, झूमर हरियाणा ये संबंधित नहीं है। तमाशा बिल्कुल सही है, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो आप कमेंट में करके बताइएगा कि झूमर जो है कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है। 1 मिनट 13 को हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस कर लें। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है। तो ये मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक अगर बात किया जाए तो कौटिल्य है। ठीक है। कालिदास को तो पता ही है, अभिज्ञान सुगुल्यतम दुर्तम ये सब जितना है अधिकतर कालिदास का ही है। भास भास जो है ये जो है हरिवंश ये लिखा हुआ है अपना, मतलब हरिवंश लिखा। फिर बालचित्र अभिमाटक ये इनके द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा भास के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है, 5। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है हम लोग जानेंगे 5 सदस्य थे। उसमें 5 कौन कौन है, अमेरिका आएगा, जर्मनी आएगा, ब्रिटेन आएगा, रसिया आएगा, रूस से जो है ये आएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो चीन आएगा। ठीक है। ये 5 सदस्य जो है आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत आता है सदस्य में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो बताएंगे हीराकुंड बांध जो आपका उड़ीसा में महानदी पर। ठीक है। और असम में जो है कौन सा बांध है, तो बताएंगे पगलाडिया बांध। पगलाडिया बांध जो है आपको असम में ही है। और नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में फेमस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछता है। नेक्स्ट जो है कि निम्न में से जो है किस नदी, अगर बात किया जाए तो किस दिन जो है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो बताइएगा 25 नवंबर को। 25 नवंबर को जो है महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 26 नवंबर को तो पता ही है कि संविधान दिवस। ठीक है। और 27 नवंबर को जो है गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नार्वे जो है, नार्वे में जो अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो बताएंगे 21 जून को। ठीक है। 21 जून को जो है नार्वे में जो है अर्धरात्रि के समय क्या होता है, जो सूर्य होता है वो दिखाई देता है। ठीक है। 21 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को। और 22 दिसंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है। गणित का स्पेलिंग मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप समझिए कि दिवस कौन सा मनाया जाता है। ठीक है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, तो बताएंगे हेरॉड डोमर मॉडल के आधार पर था। दूसरा था महालोनोबिस मॉडल के आधार पर था। तीसरा नेहरू मॉडल के आधार पर था। ठीक है। और नौरोजी मॉडल आपको बताना है कि ये किस पे आधारित है। ठीक है। पहला पता चल गया हेरॉड डोमर मॉडल पे, दूसरा पता चल गया महालनोबिस मॉडल पे, तीसरा पता चल गया नेहरू मॉडल। एक मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, नौरोजी मॉडल किस पे आधारित है। ठीक है। अगला बात करते हैं कि फाहान भारत में जो है किसके शासनकाल में आया था। फाहान जो था भारत के किसके शासनकाल में आया था, अशोक के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल किसके काल में, तो बताएंगे फाहियान जो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शांति वन संबंधित है, तो बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। जिस प्रकार शांति वन संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से, उसी प्रकार राजघाट हो गया जो दिल्ली में है, ये आपका महात्मा गांधी संबंधित है। इंदिरा गांधी हो गया शक्ति स्थल, ये जो है आपका इंदिरा गांधी संबंधित है। फिर अगर बात किया जाए चरण सिंह, तो ये विजय घाट, ये भी जो है आपको
चरण सिंह से संबंधित है। चरण सिंह से संबंधित विजय घाट, शक्ति स्थल हो गया इंदिरा गांधी से, राजघाट हो गया महात्मा गांधी से, शांतिवन हो गया जवाहरलाल नेहरू जी से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि झेलम का उद्गम स्थल है कौन सा, तो बताएंगे वेरीनाग। वेरीनाग झील भी है, तो वेरीनाग झील जो है यहाँ से झेलम का उद्गम स्थल है। और साथ में बात किया जाए तो वेरीनाग से ही जो आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, करनाली, घाघरा जो है इसका भी उद्गम स्थल है। ठीक है, और रोहतांग से अगर बात किया जाए तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का गठन कब हुआ था, तो बताएंगे 1965 में हुआ था। उसी प्रकार भारत में तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन अगर बात किया जाए तो कब हुआ था, तो 1963 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो ITBP का जो है गठन हुआ था 1963 AD में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मसालों में जो है अगर बात किया जाए भारत में जो मसालों का प्रदेश, मान लीजिए हम पहले भी डिस्कस किए थे कि मसालों का प्रदेश केरल का है, तो मान लीजिए पहले से हम लोग बचपन से भी जान रहे हैं। ठीक है, गोवा की अगर बात किया जाए तो गोवा जो है मुक्ति कब हुई, तो बताएंगे 1961 में। ठीक है, और बात किया जाए तो बांग्लादेश की जो अगर मुक्ति के बारे में बात किया जाए तो वो हुआ था 1971 में। तो फाइनली जो था हम लोग 25 को क्वेश्चन डिस्कस किए, बहुत अच्छा तरीका से, कोई सा मतलब नहीं रहा, नॉर्मल ही था क्वेश्चन। अगर अच्छा से पढ़ते हैं तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पता ही आपको SSC MTS के लिए है, लेकिन बाकी कोई भी एग्जाम के लिए देते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।